हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। मैं लेकर आई हूं धनु राशि पर नवंबर 2020 के लिए। सेजिटेरियस राशि वालों के लिए ये मंथ कैसा जाने वाला है, क्या न्यू चेंजेस आने वाले हैं, क्या न्यू बदलाव वो लाएंगे अपनी लव लाइफ में, जॉब को लेकर, करियर को लेकर क्या न्यू चेंजेस लाएंगे, ये हम देखेंगे टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। गाइस, ये जनरल रीडिंग होती है तो जरूरी नहीं कि सभी के साथ रेजोनेट हो। अकॉर्डिंग टू योर सन साइन आप इसे चेक कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं धनु राशि पर नवंबर के लिए। सबसे पहले हम लव लाइफ को देखेंगे। लव लाइफ में बहुत ही स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि बहुत टाइम से आप किसी का वेट कर रहे हैं, अपने पार्टनर का वेट कर रहे हैं, या तो वो कहीं बाहर हैं या फिर वो आपकी लाइफ में आ जाए, ऐसा आप इंतज़ार कर रहे हैं। तो डेफिनेटली नवंबर मंथ में 2 ऑफ कप्स कार्ड मुझे यहाँ पे दिखा रहा है कि डेफिनेटली वो लव आपकी लाइफ में आने वाला है और हमेशा के लिए आप उसके साथ कनेक्ट होने वाले हो सकता है कि आपके मैरिज के चांसेस हो, तो मैरिज भी आपकी इस नवंबर मंथ में मुझे नज़र आ रही है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर की एज और आपकी एज में बहुत डिफरेंस है। आपके पार्टनर आपसे बहुत बड़े हैं, इस वजह से भी आप वेट कर रहे थे कि आपकी फैमिली क्या डिसीजन लेगी, या फिर आप डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। आप किसी अच्छे समय का वेट कर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं क्या डिसीजन लूँ और क्या ना लूँ। तो मुझे यहाँ पे स्ट्रांगली चांसेस दिख रहे हैं कि नवंबर में आप वो डिसीजन लेने वाले हैं कि आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दिल से एक्सेप्ट कर रहे हैं और अपने रिश्ते को एक नया नाम आप देने वाले हैं। कहीं ना कहीं ये गिल्ट कार्ड मुझे ये दिखा रहा है कि डिसीजन लेने के बाद आप प्लीज कुछ नेगेटिव ना सोचें और अपने आप को परेशान ना करें, या फिर किसी के भी कहने पर आप अपने आप को टेंशन या स्ट्रेस ना दें। क्योंकि मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सराउंडिंग में जो लोग होते हैं वो बहुत इरिटेट करके रख देते हैं कि क्यों तुमने ऐसा डिसीजन लिया, ये पार्टनर तुम्हारे अकॉर्डिंग नहीं था या ये पार्टनर तुम्हारे लायक नहीं था। तो प्लीज आप ऐसा ना सोचें, क्योंकि जो आप डिसीजन लेंगे वो बेस्ट होगा। जब 2 ऑफ कप्स कार्ड आता है तो डेफिनेटली वो आपका कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन होता है, या फिर कहीं ना कहीं वो आपका पास्ट लाइफ पार्टनर होता है जो इस लाइफ में आपसे फिर से कनेक्ट होता है। तो जो भी डिफरेंसेस आप दोनों में हैं, एज को लेकर या रिलीजियन को लेकर, उसको मैटर ना करें। उसको प्लीज़ लोगों के कहने में आकर उसको ना जाने दें अपनी लाइफ से, और अपनी लाइफ में उसको बहुत दिल के साथ उसे एक्सेप्ट करें। अकॉर्डिंग टू काम मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि बहुत ब्यूटीफुल कार्ड यहाँ पर आया है जो कि दिखा रहा है, द मैजिशियन कार्ड है जो दिखा रहा है कि अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अक्टूबर मंथ तक आपने शायद पूरी प्लानिंग कर ली है कि अपने काम को अब किस तरह सेट करना है, कैसे आगे लेके जाना है, कैसे उसको आगे बढ़ाना है और कैसे टीम वर्क करना है, किसको किस काम को सौंपना है। तो ये सब प्लानिंग्स आपने अभी तक कर चुके हैं और बस अब उस काम की शुरुआत करने की देर है। जैसे ही आप अब सुकून से बैठकर आप देखेंगे कि आपके काम में कितना प्रॉफिट हो रहा है, तो वो मुझे नवंबर मंथ में यहाँ पे दिख रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें आपको सक्सेस, और बहुत ही ब्यूटीफुली आपने बैलेंस कर दिया है और सक्सेस भी मुझे यहाँ पे नजर आ रही है। अपने प्रॉफिट को सेलिब्रेट करते हुए भी दिख रहे हैं आप, और अपने लक को भी एनहेंस करते हुए आप मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं। कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी भी मुझे यहाँ पे आती हुई दिख रही है। बहुत सोच समझकर आपने ये डिसीजंस लिए हैं अपनी लाइफ के, अपने काम को लेकर, और उसमें बहुत ही सक्सेस पाते हुए आप मुझे यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और ये फर्स्ट चक्र कार्ड जो है वो मुझे यहाँ दिखा रहा है कि जो भी काम आप कर रहे हैं, जो भी अपॉर्चुनिटी आपको मिली है, वो उसमें आप पूरी स्टेबिलिटी के साथ सेट हो जाने वाले हैं। परमानेंट एक स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ जाने वाली है। तो बहुत ज़्यादा सोचने की और विचारने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, और बहुत ज़्यादा चिंता की ज़रूरत नहीं है। बहुत अच्छे से आप अपने काम में सेट हो जाएंगे और चीज़ों को बैलेंस कर पाएंगे, अच्छे से ले पाएंगे। हो सकता है कि कुछ प्रॉपर्टी के लिए भी अगर आप सोच रहे हैं तो वहाँ पे भी मुझे यहाँ पे चांसेस दिख रहे हैं कि आप ले पाएंगे, लेकिन वो कहीं दूरी पे हो सकती है।
मीन्स जहाँ आप रहते हैं वहाँ से कहीं दूर हो सकती है, तो हो सकता है कि वहाँ आप वो चीज़ लेकर और एक इन्वेस्टमेंट के रूप में आप रख दें। नवंबर मंथ के लिए धनु राशि सिर्फ एक ही नेगेटिव कार्ड आया है जो कि गिल्ट कार्ड था। वो भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि सराउंडिंग के लोगों की वजह से आप ज़्यादा परेशान हैं। तो प्लीज़ किसी की भी बात को अपने इतना मन पे ना लें और अपने डिसीजंस पे खुद अच्छे से सोचें और अपने डिसीजंस पे हमेशा एक स्ट्रॉन्ग रखें कि मैं जो डिसीजन ले रहा हूँ वो एकदम परफेक्ट है, सही है। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें और अपनी लाइफ को बहुत पॉजिटिवली आप आगे बढ़ाएं। देखते हैं एंजल आपको क्या मैसेज दे रही है। एंजल भी आपको यही मैसेज दे रही है कि कट योर कोड्स। कई बार ऐसा होता है कि हम इस लाइफ से या पास्ट की लाइफ से ऐसे रिश्ते लेकर आते हैं जो कि हमें लाइफ में डिस्ट्रैक्ट करते रहते हैं और हमेशा ऐसा दिखाते हैं कि हमने जो भी किया है वो गलत किया है। तो इस पैटर्न के साथ ही हमारी लाइफ आगे बढ़ती रहती है। तो एंजल आपको ये मैसेज दे रही है कि उन लोगों के साथ अपने कोड को कट करें, मीन्स उनके साथ अपने कनेक्शंस को हटाएं और जो आप खुद करते हैं वो बहुत ही सही है और उस पर पूरा कॉन्फिडेंस रखें कि जो मैंने किया है वो सही है। अगर आप इस कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे तो लाइफ में बहुत सक्सेसफुल बन पाएंगे। एक और एंजल का मैसेज है, वो दिखाता है कि सेम वो भी यही दिखा रहा है कि जो आप कर रहे हैं वो राइट पाथ है और जो आप एक्शन ले रहे हैं उस पाथ पे चलने के लिए वो भी बिल्कुल सही है। तो बहुत ज़्यादा अपनी इनर पाथ के साथ जुड़े और थोड़ा स्पिरिचुअल भी बने और जो आप कर रहे हैं उस पर ट्रस्ट रख के और फिर आप आगे बढ़े। गाइस बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आप लोगों के आए हैं और कहीं भी मुझे कुछ नेगेटिव नज़र नहीं आ रहा है। बस थोड़ा अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखने की आपको ज़रूरत है। जो डिसीजंस लेंगे आपको बेस्ट ही रहने वाला है नवंबर मंथ में। दिवाली आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं दिवाली की और बहुत सारी खुशियां आपके पास नवंबर मंथ में आए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आपको रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।